हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। आज हम दूसरा दिन है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विशाञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, तो सबको पता है क्या है, क्या चर्चा चल रही है। भगवत गीता यथारूप अध्याय 15 और श्लोक क्रमांक 3 और 4। तो ये हम पढ़ चुके हैं। हमें आज श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ना है। तो बाकी हम श्लोक का उच्चारण करते हैं एक बार। ठीक है, अभी मैसेज मत करो बार बार। श्रीमद् भगवद गीता पुरुषोत्तम योग। नारूपमस्ये हततोपलभ्यते नान्तो नाचार्दिनर्च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् संगः शस्त्रेण दृढेन हि चित्वा ततः पदं तत्पारिमार्गे गन्तव्यम् यस्मिन् गता न निर्वर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसक्ता पुराणी। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए और तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात का विस्तार होता आया। ये मैं फिर से समझा देता हूँ लाइन। पहली लाइन, ना रूपम अस्य हत तोपलभ्यते। इस पेड़ रूप जगत का इस इस पेड़ रूपी जगत का कोई रूप दिखाई नहीं पड़ता। नाम तो ना, चार दिन ना, संप्रतिष्ठा। ना इसका अंत दिखता है, ना इसका आदि दिखता है, और ना इसका आधार दिखता है। अश्वत्थमेनम सविरूढ़ मूलम, यानी जो संसार रूपी बरगद का पेड़ है, इसकी जड़ें बहुत गंभीर हैं। इस कारण से क्या होता है, बहुत गंभीर हैं। तो क्या करना है, तो कह रहे हैं असंग शास्त्र दृढ़ चित्वा। असंग मतलब
वैराग्य की कुल्हाड़ी से इस पेड़ को काट दो। ततः पदम तत्पारे परिमार्गत्वम, यानी फिर अनासक्ति के द्वारा अपने संबंध को जगत से तो काट दिया, उसके बाद क्या है, ऐसा स्थान ढूंढो कि जिस स्थान से वापिस ना आना। कहाँ से ढूंढेंगे? भक्तों के संग में। यस्मिन गता ना निर्वतंती भूयं। तो अच्छा है, भगवान का धाम तो जान गए, पहुंचेंगे कैसे? तो बता रहे हैं उसके लिए उन आदि पुरुष भगवान कृष्ण जो आदि पुरुष हैं उनकी शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो सभी के स्रोत हैं, सभी कारणों के कारण है, सभी कुछ उन्हीं से उद्गम हुआ है। इसके लिए कौन सा श्लोक कोट किया था कल? सभी चीज को उद्गम है। अहम सर्वस्व प्रभा, मैं सभी चीजों का स्रोत हूँ। यही तो कोट किया था ना। हाँ तो फिर पढ़ने में है ना, वही तो कह रहा हूँ, अहम सर्वस्व प्रभा। इतना ही, ठीक है, इतना ही कोट करते हैं, इससे समझ जाते हैं क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो हम तात्पर्य पढ़ते हैं। हम्म? फिर अहम सर्वस्व मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समान्वित। ये भी है, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या माम ये प्रपद्यन्ते मां काम पंथ। तो ये भी है, न तद भासते शूर न शांशुको न पावका यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम पद्मनाभ। ठीक है, तात्पर्य। ये क्या? हाँ ले। ये क्या है? इसमें कुछ दिक्कत हो रही है क्या? चलो माउस से ही करते हैं, कोई नहीं। ठीक है, अब यह स्पष्ट कर दिया गया है, तात्पर्य प्रभुपाद जी का तात्पर्य, अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इस अश्वत्थ वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को इस भौतिक जगत में नहीं समझा जा सकता। क्यों? क्योंकि लोगों को दिखता ही नहीं है वृक्ष। क्यों नहीं दिखता? लोगों को दिखाई क्या देता है? मैं मनुष्य हूँ, मैं इसका पुत्र हूँ, वो मेरे पिता हैं, आदि आदि, ये सब चीजें दिखती है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये इस भौतिक जगत में नहीं समझा जा सकता। समझेंगे कैसे? वो बताएंगे। चूंकि इसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं, अतः वास्तविक वृक्ष का विस्तार विरुद्ध दिशा में होता है। वास्तविक वृक्ष का विस्तार विरुद्ध दिशा में होता है। विरुद्ध दिशा समझे? अरे ऐसे तो विरुद्ध दिशा ऊपर होगी ना, ऊपर होता है ना। हाँ, विरुद्ध विपरीत होती है, लेकिन ये तो है, पेड़ है और उसी साइड बढ़ रहा है, नीचे जड़ें, मतलब पेड़ की जड़ें नीचे ही जा रही हैं, उल्टा पेड़। नहीं, जड़ें तो नीचे जाती हैं, इस पेड़ की जड़ें ऊपर जा रही हैं, सॉरी उल्टा जा रही है। वैसे जड़ें नीचे जाती हैं, विपरीत बढ़ता है, विरुद्ध। और ये कैसे बढ़ रहा है? ऊपर जड़ें बढ़ रही हैं, ऊपर। अजीब सा नहीं लगेगा पेड़ देखने में? कोई ऐसा पेड़ हो नीचे पत्ते वत्ते हो, ऊपर जड़ ऐसे जा रही हो। अरे ऊपर से जड़ आ रही है ना, ऐसे करके उल्टा पेड़ आ रहा है, कहने का ये है। इस पेड़ अपने ऐसे हैं, ये ऐसे पेड़ है, उल्टा पेड़। ठीक है। जब वृक्ष के भौतिक जब वृक्ष के भौतिक विस्तार में कोई फंस जाता है, तो उसे ना तो यह पता चल पाता है कि यह कितनी दूरी तक फैला है, और ना इस वृक्ष के शुभारंभ को ही देख पाता है। इसके लिए प्रभु जी बड़ा अच्छा बता रहे हैं कि कलकत्ता में ऐसा बरगद का वृक्ष है। अभी है कि नहीं है कहीं नहीं पता, लेकिन था या है, होगा। इतना विशाल बरगद का पेड़ है कि उसमें अगर घुस गए तो, लेकिन जंगल में आ गए। अब सोच रहे हो कितना बड़ा बरगद का पेड़ होगा कलकत्ता में। इतना बड़ा बरगद का पेड़ है कि वहां लोग जाना भी नहीं चाहते, क्योंकि वहां पे एक बार घुस गए तो पता नहीं चलेगा किधर रास्ता है किधर नहीं है। जड़ें ही उसकी इस टाइप की हैं, बहुत विशाल। पता नहीं चलता मूल जड़ कौन सी, कहाँ से जड़ आई है, कहाँ से उत्पन्न हुआ है। इतना भयंकर विशाल वृक्ष बरगद का। हाँ, विशाल वृक्ष होते हैं बरगद के, ऐसे गुट्ठे गुट्ठे होते हैं उसके। वो ऐसे अंटेवा दे दे के नहीं होती जड़ें उसकी, पता नहीं चलता कौन सी जड़ कहाँ से आई है। वो तो छोटे छोटे देखे ना, वहां विशाल बरगद इतने विशाल हैं कि वन, ऐसा लगेगा कि वन में प्रवेश कर गया, ऐसा है वहाँ। ठीक है। तो उसके अंदर चले गए तो फिर क्या, भूल भुलैया जैसा हो जाएगा, भूल भुलैया पता नहीं चलता क्या है। तो इसी तरीके से संसार रूपी वृक्ष है जो
लोगों को पता ही नहीं चलता, भूल भुलैया उनके लिए पता ही नहीं चल पाता कि कहाँ शुरू हुआ है, कहाँ अंत है, क्या है। तो कहाँ इसका अंत है, कहाँ शुरुआत है, ऐसी भौतिक जगत की शुरुआत पता नहीं लगता। अब हम क्या कह सकते हैं भौतिक जगत की शुरुआत कहाँ से हुई, पता लगेगा कहीं कि कहाँ से आदि है इसका, कहाँ अंत होगा, कुछ नहीं समझ सकते। फिर भी मनुष्य को कारण की खोज करनी ही होती है। कैसे? मैं अमुक का पुत्र हूँ, जो अमुक का पुत्र है, आदि आदि, जैसे बता रहे हैं प्रभुपाद जी अभी। हाँ, मैं अमुक पिता का पुत्र हूँ और जो अमुक का पुत्र है, आदि आदि। इस प्रकार अनुसंधान करने से मनुष्य को ब्रह्मा प्राप्त होते हैं, जिन्हें गर्भोदकशाही विष्णु ने उत्पन्न किया। समझ में आया क्या कह रहे हैं? हाँ, जैसे मैंने देखा कि मेरे पिता कौन है, मेरे पिता हैं, अच्छा उनके भी पिता होंगे, भौतिक रूप है उनका भी, उनके पिता ऐसे अगर पीछे पीछे जाए तो कहाँ पहुंचेंगे लास्ट में? ब्रह्म, क्योंकि वही प्रमुख जड़ है, वही मूल जड़ है। तो ब्रह्मा तक पहुंच गए। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे प्रभुपाद जी कैसे समझा रहे हैं, देखो किसी का बेटा और फिर वो उसके पीछे पीछे जाएगा तो ब्रह्मा तक पहुंचेगा। तो इसी संबंध में एक प्रश्न है, क्या भगवान केवल बड़े हैं, मतलब बड़े मतलब पीछे 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 तो सबसे बड़ा कौन है, तो भगवान सिर्फ बड़े हैं सबसे, तो भगवान की बात तो कोई है नहीं, तो भगवान सबसे बड़े हैं इसका मतलब क्या भगवान सबसे बड़े हैं? नहीं। जैसे मेरा शरीर भौतिक है, मेरे पिता का शरीर भौतिक है, उनके पिता का शरीर भी भौतिक है, फिर उनके पिता का शरीर भौतिक है, ऐसे ही ब्रह्मा तक आ गए, और ब्रह्मा के पिता का शरीर भी भौतिक नहीं, उनका शरीर दिव्य है। तो यही हमें समझना है शास्त्र से, लॉजिक से नहीं। एक लॉजिक लगाएंगे ना, देखो मेरे पिता का शरीर भौतिक है तो उनके पिता का भी भौतिक है, भौतिक तो ब्रह्मा के पिता का भी भौतिक होगा, ये लग गया ना लॉजिक। तो कह रहे हैं शास्त्रों में लॉजिक नहीं लगाना चाहिए, यहाँ समझना चाहिए कि नहीं, भगवान जो विष्णु है वो दिव्य रूप वपु है उनका, कोई भौतिक रूप उनका नहीं, तो यही समझना है। तो जो लॉजिक नहीं लेना है, मतलब लॉजिक का आश्रय नहीं लेना है, नहीं तो विष्णु के शरीर को भी हम भौतिक शरीर मानने लगेंगे, पर उनका शरीर क्या है? दिव्य। तो ये गीता और भागवतम और भक्तों के संग में आके हमें पता चलता है। ये हमें कब पता चल के तीन विष्णु हैं? स्कॉन में आके पता चलेंगे, अभी तक तो विष्णु एक ही मानते थे ना, एक मतलब कौन से? गर्भोदकशाही विष्णु, उनको मानते लक्ष्मी की सेवा करनी उनको। क्षीरोदकशाही विष्णु को नहीं जानते, ये परमात्मा रूप में हृदय में विराजमान है। और करुणोदकशाही विष्णु को नहीं जानते थे कि जिनके रोम से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। हाँ, जैसे कि रोम, रोम क्या है? रोम सांस लेती है, जो रोम है ना, ये रोम दिख रही है, इनसे भी पानी जा सकता है अंदर, सांस लेती है रोम। क्या हुआ? रोम सांसें लेती हैं, मतलब सांसें नहीं, सॉरी, मतलब हाँ सांस लेती हैं, फिर मतलब वो समझ लो कि, तो उसी में से अंत ब्रह्मांड निकलते हैं, उसी में समाये। समझे रोम से कैसे निकलते, इस तरीके से रोम से निकल। ठीक है। इस प्रकार अनंत भगवान तक पहुंचा जा सकता है, जहां सारी गवेषणा का अंत हो जाए। सारी गवेषणा मतलब रिसर्च खत्म, क्यों? कृष्ण तक पहुंच गए ना, ये हाँ ये सारी गवेषणा खत्म, मतलब कृष्ण तक पहुंच गए कि यही भगवान कृष्ण है, और अब अंत हो गया, यानी हम समझ गए यही भगवान कृष्ण है और उनकी हमें सेवा करनी है, यहाँ अंत हो जाता है, यहाँ हम समझ जाते हैं। मनुष्य को इस वृक्ष के उद्गम, परमेश्वर की खोज ऐसे व्यक्तियों की संगति द्वारा करनी होती है, जिन्हें IIT पास हो गए हों, और और इन्होंने बीटेक कर ली हो, और PhD जिनको प्रॉपर आती हो, उनके संग में आके हम भगवान के ज्ञान को समझ सकते हैं। नहीं, मनुष्य को इस वृक्ष के उद्गम परमेश्वर की खोज ऐसे व्यक्ति की संगति द्वारा करनी होती है, जिन्हें उस परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त है। क्या? अरे तो भक्ति कैटेगरी में आ गए ना, वो भक्त आ गए, यहाँ पे PhD की बात चल रही है। PhD करने के बाद भक्त बन गए, तो भक्त माने जाएंगे, PhD माने जाएंगे, तो भक्त है ना, फिर तो भक्त होगा ना। ठीक है। तो बहुत से लोग हैं जो साइंटिस्ट पे इतना भरोसा करते हैं, साइंटिस्ट बोलता है कि देखो ये जो एक कोशिका है, उसी कोशिका से पूरा ब्रह्मांड है या पूरा जगत बना है, कोशिका से, एक कोशिका से पूरा जगत बना है, और विस्फोट हुआ और सब प्रकट हो गया, सब बन गया, विस्फोट हुआ तो ये महल बन गया, विस्फोट हुआ तो ये बन गया, ऐसा बोलते हैं। उनसे बोलो जब विस्फोट हो रहा था तो आप वहीं बैठे थे, विस्फोट कर रहे थे, सूतरी में आग किसने लगाई? इधर खुलते कैसे? अरे विस्फोट हो रहा था, सूतरी में आग भी तो लगाई होगी किसी ने, वो किसने लगाई? वो कोई नहीं बताता। और कुछ तो कहते हैं कि आइटम बम फट रहे हैं, उससे सूर्य की रोशनी आ रही है, देख रहे हैं? आइटम बम फट रहे हैं ना, तो उससे फिर एक शक्ति मिल रही है सूर्य को, तो वो प्रकाश वहां से हो रहा है। कहाँ फट रहे हैं आइटम बम?
पता नहीं। तो इस प्रकार का जो ज्ञान है वह मूर्ख वैज्ञानिक नहीं दे सकते। कौन से प्रकार का? भगवान का जो ज्ञान है, इस प्रकार का ज्ञान मूर्ख वैज्ञानिक नहीं दे सकते, जो बता रहे हैं कि बम फट रहे हैं तो वहां से सूर्य की रोशनी। जिन्हें उन परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त है। और कैसे प्राप्त होता है? एवं परंपरा प्राप्त। यानी ऐसे मूर्ख वैज्ञानिक का संग नहीं करना है, और वो हमें भगवान परमेश्वर का ज्ञान नहीं दे सकते। कैसे लोग दे सकते हैं? जिन्होंने परमेश्वर का ज्ञान जिनको प्राप्त है। और कैसे प्राप्त है? एवं परंपरा प्राप्त, राजर्षियों विदो, ऐसे करके। इस प्रकार ज्ञान से मनुष्य धीरे धीरे वास्तविकता के छद्म प्रतिबिंब से विलग हो जाता है, और संबंध विच्छेद होने पर वह वास्तव में मूल वृक्ष में स्थित हो जाता है। हम बार बार जब श्रवण करेंगे भागवतम भगवत गीता से, समझेंगे मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, भगवान का आश्रय प्राप्त करना, भगवान का प्रेम प्राप्त करना, तो धीरे धीरे क्या होगा? हमारा इस संसार रूपी वृक्ष से विच्छेद होने लगेगा, मतलब छोड़ने लगेंगे। और मूल वृक्ष कहाँ है? गोलोक धाम में। तो उस मूल वृक्ष में जाके स्थित हो जाएंगे, यानी भक्ति में स्थित हो जाएंगे, भक्ति की सेवा में स्थित हो जाएंगे, भक्ति में लग जाएंगे। तो ये यहाँ पे तो यहाँ पे और बता रहे हैं, और स्पष्ट बताता हूँ। हम बार बार गीता भागवतम श्रवण करते रहते हैं, तो धीरे धीरे अपनी स्थिति यानी इस जगत में अलग दिखने लगती है। मेरी स्थिति अलग है, जगत अलग है। हम अपने आप को जगत से अलग देखने लगते हैं, अपनी स्थिति अलग दिखने लगती है। जैसे अभी क्या दिख रहा है? अभी हमें क्या दिख रहा है? हमारी स्थिति क्या है अभी? अभी हमें दिख रहा है कि मैं देवदत्त का पुत्र हूँ, मेरा नाम आदित्य है, फलाना फलाना। तो ये सब झूठी पहचान हमें ये दिख रहा है अभी। लेकिन हमें इस स्थिति को त्याग के, यानी इस स्थिति को अलग देखनी है। कौन सी स्थिति ने? मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का ही हूँ, और मैं भगवान का ही दास हूँ, और मुझे भगवान की ही सेवा करनी है। तीनों में ही लगा दो, ठीक है? सेवा करनी है, तो भगवान की भक्ति में स्थित रहना। और कह रहे हैं मूल मूल वृक्ष में स्थित होने का मतलब है भक्ति में स्थित हो जाना। इस प्रसंग में असंग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। असंग का मतलब क्या होता है? असंग का मैंने कई बार बता दिया, 3-4 बार। असंग का मतलब क्या है? असंग, 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 असंख्य यहाँ पे श्लोक में कहाँ है? असंग आया था ना। समूल लेनम असंग शास्त्रे विच्छेद हेतु, ऐसा करके था ना। हाँ, असंग मतलब वैराग्य, असंग मतलब कि डिटैचमेंट, डिटैच होना है इससे, डिटैचमेंट, ठीक है? मतलब कि बताया ना कि वैरागी कुलाड़ी। असंग मतलब क्या था? संग मतलब क्या होता है? करना। असंग मतलब नहीं करना, इस संग से हटना, मतलब इस वृक्ष के संग से हमें दूर होना है। इस वृक्ष से हमें वैराग्य लेना है, इस वृक्ष से हमें आसक्ति खत्म करनी है। तभी तो कुल्हाड़ी से काटोगे इस वृक्ष को। जब पहले उस खूबसूरत वृक्ष को देखते रहोगे, ये अच्छा है, बढ़िया है, फल मिल रहे हैं, बढ़िया है, तो कैसे काटोगे? अटैचमेंट रहेगी तो किसी चीज से हम कर सकते हैं, दूरी नहीं बना सकते। जब डिटैचमेंट होगी तब हम दूरी बना सकते हैं उसके साथ। तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है। असंग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विषय भोग की आसक्ति तथा भौतिक प्रकृति प्रवृत्ता अत्यंत प्रबल होती है। समझो, प्रबल हो, देखो, अर्थात भोग करने की प्रवृत्ति जो हमारे हृदय में है वो बहुत अधिक है। उसी को बोला जा रहा था जब हमने पहले समझाया था, गहरी जड़ें, गंभीर जड़ें। क्या है ये? यही है गंभीर जड़ें। कि भोग की आसक्ति हमारे हृदय में इतनी अधिक है, बहुत ज्यादा, बहुत गहरी जड़ें हैं ये वृक्ष की। जैसे कोई पुराना रोग हो, हम दवा तो खा रहे हैं पर वो रोग ठीक नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत गहरा रोग है और बहुत धीरे धीरे ठीक हो। उसी तरीके से बहुत गहरा भोग आ सकती है हमारे हृदय में, अब वो धीरे धीरे ही ठीक होगी। तो यहाँ कह रहे हैं भोग की वासना, इंजॉय करने की वासना बहुत डीप है, तो इसी को बहुत गहरी जड़ें बोल। अतएव अतः प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित आत्मज्ञान की विवेचना द्वारा व्यक्ति सीखनी चाहिए, और ज्ञानी पुरुषों से श्रवण करना चाहिए। सीखनी चाहिए मतलब जैसे प्रामाणिक शास्त्र है, भगवत गीता, भागवतम, उसके आधार पर हमें डिस्कशन करना चाहिए। मतलब हम जो कोई डिस्कशन कर रहे हैं भगवान के नाम का, तो कैसे कर रहे हैं? किसी प्रमाणिक ग्रंथ के आधार पर, भगवत गीता, भागवतम, इसके आधार डिस्कशन होने चाहिए। मैं कौन हूँ, मैं फिर इस झूठी पहचान में क्यों फंसा हूँ। तो फिर हम धीरे धीरे क्या है ये सब करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा? असंग, असंग मतलब डिटैच, डिटैच मतलब कि वैराग्य हो जाएगा। हमें वैराग्य धीरे धीरे होने लगेगा। और लास्ट में कह रहे हैं यहाँ पे, कहाँ पे है? हाँ, पुरुषों से श्रवण करना चाहिए। श्रवण करना चाहिए मतलब
जिनके पास प्रमाणिक शास्त्र जो बता रहे हैं उनसे हमें श्रवण करना चाहिए। भक्तों की संगति में रहकर ऐसी विवेचना से भगवान की प्राप्ति होती है। और देख, भक्तों के संगति में रहकर ऐसी विवेचना से भगवान की प्राप्ति होती है। समझे कुछ? देखो, बहुत गंभीर है। भक्तों के संग में ही भगवान की बातें हमें समझ में आती है। किसी ज्वारी के संग में समझ में आ जाएंगी भगवान की बातें? नहीं। भक्तों के संग में भगवान की बातें समझ में आती, समझ में आ गई भगवान की बातें। नहीं तो समझ में ही नहीं आता कि साध्य क्या है, साधन क्या है। अगर भक्तों के संग में ना सुन के कहीं और सुनोगे तो समझ में आएगा साध्य क्या है, साधन क्या है। आजकल इस्कॉन छोड़ के और जितनी भी संस्था जो भी है, नाम नहीं ले रहा किसी का भी, जो भी है, उनको पता है साध्य साधन क्या है? हमको भी पता नहीं। तो फिर बताइए, कुछ बताया भी जाए तो किसी ने बताया कि साध्य साधन क्या है, मैं कहाँ पहुंचना है। तो फिर इस्कॉन में डीपली नॉलेज दिया जाता है कि सही से पढ़ के। तो फिर जैसे मंत्र करना है, सेवा करनी है, श्रवण करना है, भगवान का प्रसाद खाना है, तो ये लोगों को क्लियर है इस्कॉन छोड़ के? क्लियर ही नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है। जुड़े तो बहुत संस्था से लोग हैं, पता है नहीं करना क्या है। पूछो साधन क्या है तो नहीं बता पाएंगे, यही बच्चे बता रहे। तो यहाँ तक कि मोक्ष की भी जो आशा रखने वाले हैं निराकारवादी, वह भी झूठा है। यानी मोक्ष भी यूजलेस है। कहेंगे अरे मोक्ष, मोक्ष यूजलेस है, ये क्या बोल रहे हैं? हाँ, ये ब्रह्म भागवत में लिखा है, आध्यात्मवादी मोक्ष तक जाएंगे लेकिन मोक्ष भी फीका है, मोक्ष भी यूजलेस है। क्यों? क्योंकि वहां भगवान की सेवा नहीं है। भगवान की सेवा है वहां? मोक्ष में भगवान की सेवा नहीं है, और मौका ही नहीं मिलता, भगवान की सेवा का मौका ही नहीं मिलता। तो जब वह भक्ति के द्वारा भगवान का साक्षात्कार करता है, गुणों का अनुभव करता है, तो उसको असीमित सुख मिलता है। यानी जो भगवान का साक्षात्कार कर रहा है, गुणों का अनुभव कर रहा है, भगवान की सेवा का अनुभव करता है, उसको असीमित सुख मिलता है। यानी भक्ति मोक्ष को भी लघु कर देती है। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना कि अगर कोई भक्ति कर रहा है तो मुक्ति तो अपने आप मिल जाती है। यानी मुक्ति तो कुछ भी नहीं है, चरणों में पड़ी है मुक्ति तो। इसलिए कह रहे हैं मोक्ष की आशा भी लघु है, यूजलेस। यानी मोक्ष की ही बड़ा महान मान रहे हैं। इसलिए भक्ति मुक्ति के लिए भक्ति नहीं करते, भक्ति के लिए भक्ति करते। इसलिए कौन के लोग क्या है, भक्ति क्या कभी मुक्ति के लिए करते हैं? भक्ति भक्ति के लिए करते हैं। भक्ति मतलब भगवान कृष्ण के चरणों के प्रेम प्राप्ति के लिए करते हैं, मुक्ति के लिए कभी भक्ति नहीं करते। मुक्ति तो अपने आप मिल जाती है, क्योंकि हम इस संसार में रहते हुए मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि हमारा वहाँ पे डेस्टिनेशन है, वो फिक्स हो जाता है, वो हमारा घर बन जाता है। बस हमें यहाँ से शरीर छोड़ के वहां सीधा जाना हो तो मुक्ति माने जाओगे ना। यहाँ तो है ही जीते जी मुक्त। तो भगवान की सेवा में लगे, कुछ सुख दुख से सबसे निकल चुके, तीनों गुणों से ऊपर हो गए, तो मुक्ति मान लो। तीनों गुणों से ऊपर वो मुक्ति है ना, उसे कोई भूख प्यास ये सब नहीं सता रही उसे। तो क्या हम हरे कृष्ण मंत्र मुक्त होने के लिए कर रहे हैं? नहीं, भगवान का शुद्ध प्रेम प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। तो मुक्ति तो अपने आप ही मिल जाती है, ये चीज बता। ठीक है, कहाँ पे थे हम? हाँ। तब सर्वप्रथम जो करणी है वह है भगवान की शरण ग्रहण करना। यहाँ पर उस स्थान पद का वर्णन किया गया है जहां जाकर मनुष्य इस छद्म प्रतिबिंब वृक्ष में कभी वापस नहीं लौटता। मतलब हम अगर धाम पहुंच जाएंगे तो वहां क्या है, वहां से लौट के आना पड़ेगा? तो कह रहे नहीं, क्योंकि प्रतिबिंब वृक्ष में कभी वापस नहीं लौट सकता। मतलब कि जो परछाई पड़ रही है ना, इस परछाई वाली में कभी वापस लौट करना, हम मूल उसमें पहुंच जाएंगे जो रियल। यानी अगर किसी को बहुत भूख लगी है या बहुत प्यास लगी है और पानी का प्रतिबिंब कहीं दिखाई दे रहा हो, तो क्या पास प्यास बुझ जाएगी उससे? पानी का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है और प्यास लग रही है, तो बुझ जाएगी प्यास? नहीं। तो उसी तरीके से क्या हम यहाँ पे तृप्त हो सकते हैं? ये क्या, ये भी तो प्रतिबिंब ही है। हो सकते हैं, मतलब यहाँ पे दिख रहा है पर है नहीं। इस तरीके से, मतलब एक एग्जाम्पल देने के लिए, मतलब प्रतिबिंब दिख रहा है पर प्यास नहीं बुझ पाएगी। पर हम इसी प्रतिबिंब के पीछे भागने के भागने में अपने जीवन लगा सकते हैं। इसी प्रतिबिंब के पीछे भागने में तो अपना जीवन लगा रहे हैं ना। लगा सकते हैं या फिर लगा रहे हैं, कुछ लोग लगा भी रहे हैं, कुछ लगा सकते भी तो। हम सोच रहे हैं कि हमें यहाँ वात्सल्य रस, माधुर्य रस, पिता पुत्र का प्रेम और माधुर्य रस ये मिल जाएगा। पर ये सारे रस यहाँ पे फीके हैं। ये सारे रस ओरिजिनल कहाँ पे हैं? ऊपर ही है, वहां शुद्ध है। यहाँ पे सब तो फीके रस हैं, ये सब फीके। किसी से कोई तृप्त नहीं हो सकता किसी भी रस से। भगवान कृष्ण
वह आदि मूल है जहां से प्रत्येक वस्तु निकलती है। ये किसका कर रहे हैं? अहम सर्वस्य प्रभव का। उस भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए केवल उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। जो श्रवण कीर्तन, शरण ग्रहण करनी चाहिए, देखो बहुत सुंदर। जो शरण ग्रहण करनी चाहिए कैसे? जो श्रवण कीर्तन आदि द्वारा भक्ति करने के फल स्वरूप द्वारा प्राप्त होती है। देखो, अगर कहा जाए अनाज उगाना है, तो जो बता रहे थे ना, आज अनाज उगाना है, तो किसी लेबोरेटरी में उगा पाएंगे अनाज? नहीं, वहां पे नहीं उगा सकते, ठीक है। आज तक क्या किसी भी लेबोरेटरी में अनाज नहीं उगाया है, ना उगा सकता है। तो पीएचडी करके भी व्यक्ति अनाज नहीं उगा सकता। लेकिन एक गांव में जो अशिक्षित है, मतलब पढ़ा लिखा नहीं, शिक्षित है, किसान टनों के टन अनाज उगा देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सही साधन का आश्रय लिया जाए तो व्यक्ति साध्य तक पहुंच जाएगा। यानी सही साध्य का साधन, साधन तब भक्ति के भक्ति करी जाए। अब भले वो अनपढ़ हो, बुद्धि कम बुद्धि हो, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। अगर उसने सही साधन पकड़ लिया है तो वो भगवान कृष्ण को प्राप्त कर लेगा, साध्य को प्राप्त कर लेगा। उसके लिए बहुत योग्यता की जरूरत नहीं कि पीएचडी होगी तो ही। पीएचडी वाला इंसान अनाज नहीं उगा पा रहा है, जो अशिक्षित है वो टनों के टन अनाज उगा रहा है। इस एग्जाम्पल से समझ। तो बहुत बुद्धिमान होने की जरूरत नहीं है, बस भगवान का आश्रय लेना है। आश्रय कैसे लेंगे? मन मना मद भगवतो मद्याजी माम नमस्ते, श्लोक है। तो इस श्लोक मतलब भगवान को प्रणाम करना, भगवान नाम लेना, भगवान का प्रसाद खाना है, भगवान भक्ति करनी है, सेवा करनी है, इस सब का आश्रय लेना, अपने आप भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। इसके लिए बुद्धिमान होने की जरूरत नहीं है। अगर बुद्धिहीन होंगे हम तो भी कोई दिक्कत। तो भगवान की भक्ति करके हम बुद्ध से मतलब बुद्धू से बुद्धू भी धाम पहुंच सकता है। बुद्धू से बुद्धू मतलब बिल्कुल बुद्धू है, तुच्छ है, जिसमें दुनिया ने जिसको रिजेक्ट कर दिया है, वो इंसान भी अगर इस चीज का आश्रय ले लेगा तो पहुंच जाएगा। जैसे चींटी का एग्जांपल देते हैं। चींटी पुल बनाएगी तो ही क्या पानी के ऊपर से पार कर पाएगी क्या? पुल बना बनाया है, उसे खाली क्या करना है? पुल पे चलना है। तो उसी तरीके से सारी चीजें भगवान ने बना रखी हैं, सारी चीजें इसको ने दे रखी है, फैसिलिटी। हमें क्या करना है? चलना है, बनाना कुछ नहीं है। जैसे कि बताता हूँ, पहले ये पूरा कर लो। उस भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए केवल उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। क्या? श्रवण कीर्तन आदि द्वारा भक्ति करने के फलस्वरूप प्राप्त होती है, ठीक है। वे ही भौतिक जगत के विस्तार के कारण है। इसकी व्याख्या पहले ही स्वयं भगवान ने की है। अहम सर्वस्य प्रभव, मैं प्रत्येक वस्तु का उद्गम हूँ। अतएव इस भौतिक जीवन रूपी प्रबल अश्वत्थ वृक्ष के बंधन से छूटने के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण की जानी चाहिए। कृष्ण शरण ग्रहण करेंगे, क्यों? क्योंकि कृष्ण आदि भगवान है, सब कुछ उन्हीं से उद्गम है, इसलिए। और वहां जाके क्या करेंगे? वहां जब बता दिया ना कि वो मेरा धाम कैसा, जिसमें 3 श्लोक बताए थे कल। और भगवान की शरण ग्रहण करके ही हम भगवान के धाम जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि माया बहुत दुरत्य है, ये बताया। तो कृष्ण की शरण ग्रहण करते ही मनुष्य स्वतः इस भौतिक विस्तार से विलग हो जाता है। विलग हो जाता है मतलब, जैसे चींटी का होता है, चींटी पुल तो नहीं बनाती, पर पुल बना है, उस पर चलती है तो पुल पार कर लेती। उसी तरीके से हम बनाते कुछ नहीं, हम बुद्धू हैं, बस उस रास्ते पे चल पड़े हैं, भक्ति वाले रास्ते पे, तो हम अपने आप धाम को पहुंच जाएंगे। तो भगवान ने सीधे सीधे तरीके बता दिए हैं। बस हमें मन मना मद भक्त वाले श्लोक को पकड़ लेना है और चल लेना, अपने नए तरीके नहीं बनाने। जैसे एक बार लेक्चर, हाँ, हिज हॉलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का, कि कोई भक्त तो बहुत जल्दी तरक्की कर लेता है, और कोई काफी समय तक इस्कॉन से जुड़ा है फिर भी तरक्की नहीं कर पाता है। ऐसा क्यों? मान लो कोई 3-4 साल आए, उसकी 16 माला हो गई, 4 नियम हो गया है, इस्कॉन डिसाइबल कोर्स हो गया, सब कुछ हो गया, दीक्षा मिल गई, बहुत आगे तरक्की कर रहा है, शास्त्र है, क्लास ले रहा है, सब कुछ कर रहा है। और कोई कोई 10 साल तक घिस रहे हैं, कुछ बड़ी नहीं तरक्की नहीं हो रही, क्यों? तो वो सेवा ठीक से नहीं करता। हम्म। है? श्रवण ठीक से नहीं कर रहा और सेवा ठीक से नहीं कर रहा। हम्म। हाँ, बताओ, जूम वाले भी बताओ मुझे मैसेज लिख के कि ऐसा क्यों होता है कि कोई तो जल्दी तरक्की कर जाता है और कोई काफी दिन तक है पर आगे नहीं बढ़ता। क्या? पिछले जन्म की होती है? अच्छा, ठीक है। और पिछले जन्म के कर्म होते हैं, मतलब कि कर्म। तो नहीं, मतलब
समझे नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस्कॉन में दोनों हैं। कोई कोई जल्दी तरक्की कर जाते हैं, तरक्की देख रहे हैं, तरक्की बढ़ते चले जाते हैं एकदम बढ़िया से, और कोई कोई नहीं बढ़ पा रहे, तो उसका कारण क्या है? भौतिक एग्जाम्पल से बताओ। ऐसे तो बता दो सब वो भगवान की इच्छा है, तो फिर इसका ये कोई आंसर नहीं होगा। नियम को फॉलो नहीं कर रहा है इसलिए नहीं बढ़ पा रहा है, या फिर गुरु अवज्ञा कर रहा होगा, या फिर अपराध कर रहा होगा, इसलिए नहीं बढ़ पा रहा है। और चलो, जूम पे कोई लिख रहा है? ये कौन भाई, कौन सावित्री, ये कथा खत्म हो रही है तब ज्वाइन कर रहे हैं? हैं? पहले से थी? तो अभी अच्छा, क्यों जूम पे किसी को लिखना नहीं आता क्या? चलो ठीक है, नहीं लिखना। मैं क्या बोलने वाला था, हाँ, इसके लिए एक छोटी सी कथा बताता हूँ, कहानी। एक बार क्या हुआ, कुछ लोग थे जो कि अ, कहीं जा रहे थे। कहते हैं ना कि बारात वगैरह जाती है, तो बारात में जा रहे थे, और बारात में जा रहे थे तो नदी किनारे बैठे थे। तो नदी में जाते थे, पार करते थे एक नाव से। नाव में सब बैठ गए, बड़ा, रात को जा रहे थे, सुबह तक पहुंच जाएंगे, और फिर बालन से फिर शाम को आ जाएंगे, तो सुबह इधर आ गए। उसके बाद खूब खुश थे कि आज तो पहुंचेंगे, आज तो पहुंचेंगे, आज तो पहुंचेंगे। ठीक है, नाव में सब बैठ गए, सवार हो गए, और वो नाविक था ना, वो भी हो गया। रात भर नाविक चाकू चलाता रहा, चाकू दे दे देना, पसीना निकल गया उसे, चाकू लगा के। और सब लोग अपने आ रहे हैं, बस सुबह होते ही हम पहुंच जाएंगे। तो जब सुबह हुई, देखे तो जहाँ थे वहीं बैठे हैं। ये क्या, जहाँ थे वहीं है, ऐसे कैसे हो गया? तो कह रहा है, अरे, वो नाविक से, नाविक तू चाकू नहीं चलाया था क्या? अरे साहब, पूरी रात चाकू चलाया है मैंने, देखो पसीना पसीना हो गया है, पूरा चाकू चलाया है मैंने, तुम्हें दिख नहीं रहा? कह रहा फिर हम आगे क्यों नहीं बढ़े, हम पहुंचे क्यों नहीं, वहां तो दुल्हन वाले इंतजार कर रहे होंगे। कह रहा है फिर पता चला कि जो वो होता है ना, जो बांध देते हैं, उसको वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंकर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं उसको, कर नहीं, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, अभी भी याद था। उसको बोलते हैं, अब चलो इंग्लिश में बोलते हैं, एंकर बोलते हैं उसको इंग्लिश में। एंकर नहीं, हिंदी में क्या होता है, हिंदी में भी बताया ना एंकर। अरे वो बोलते हैं एकदम सही समय पे बोल दिया, ठीक है। एंकर जो उठाते हैं ना, मतलब, तो वो नहीं उठाया, ठीक है, मतलब एंकर नहीं उठाया वहां से, तो कैसे जाएंगे? तो वही रीजन है, एक भक्त प्रगति कर रहा है, एक भक्त प्रगति नहीं कर रहा। एक भक्त ने तो अपना एंकर उठा लिया है, उठा के चाकू चला के तो पहुंच जाएगा ना उधर। एक ने वो मेहनत तो कर रहा है, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं कर रहा, चाकू तो चलाया पूरी रात, लेकिन है वहीं की वहीं। उसी तरीके से कॉल में कुछ है तो है, लेकिन है वहीं की वहीं। सब कुछ कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं वहीं की वहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने जो, हाँ, लंगर, लंगर बोलते हैं। लंगर मतलब भौतिक लंगर नहीं होता है। भौतिक लंगर मतलब क्या है? भौतिक इच्छा। भौतिक इच्छा मतलब कि स्पिरिचुअल भी इच्छाएं हैं, भौतिक भी इच्छाएं, दोनों साथ साथ लेके चल रहे हैं। ये इच्छाएं भी पूरी कर रहे हैं, ये इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। तो ये दोनों इच्छाएं चलेंगी तो भक्ति कोई प्रगति नहीं कर पाएंगे। भौतिक इच्छाएं कम होंगी, स्पिरिचुअल इच्छाएं बढ़ेंगी, तो समझो प्रगति कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि भौतिक इच्छाएं और स्पिरिचुअल इच्छाएं बैलेंस हो जाएं, तो हम वहीं के वहीं रहेंगे, बढ़ नहीं पाएंगे। जैसे कि लंगर, मतलब भौतिक लंगर समझते हैं ना, जैसे आसक्ति, बेटे, पिता, पुत्र, मतलब संसार वंसार, ये सब, मेरी ये इच्छा वो इच्छा, लंगर है सारे ये ओढ़ रखे हैं। इस लंगर को उठाएंगे तभी तो बढ़ेंगे ना आगे। तो लंगर वहीं के वहीं जमा रखा है, और भक्ति में लगे हैं, प्रयास करने, माला कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे, क्योंकि लंगर तो बना है ना। पहले लंगर उठाओ ना इस भौतिक संसार का, तभी तो बढ़ेंगे। तो ये स्वामी गुरु महाराज एग्जाम्पल देते हैं। और ये एग्जाम्पल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का, वो बताए। उनसे एक व्यक्ति ने पूछा कि ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने ये कथा बताई थी ऐसा। अब समझ आ रहा है ना, इससे लंगर, लंगर मतलब कि भौतिक इच्छा, ये वैसी वैसी बनी है, मतलब छोड़ नहीं रहे हो, पकड़े हुए हो। लंगर नहीं उठाया, लंगर उठाओगे तभी तो नाव बढ़ेगी ना आगे, इस तरीके से। ओके, जूम वाले तो खैर सब समझदार हैं, इसलिए कोई प्रश्न नहीं किया। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे